तो सुनील जी, आपको कुछ समझ में आया ये क्या हो रहा है दरअसल? ये राहुल गांधी का डिफाइंट एटीट्यूड, इसका क्या अर्थ लगाते हैं आप? धन्यवाद आशुतोष जी। राहुल गांधी ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए। आखिर आप एक विपक्षी दल को उस आयोजन को लेकर के अगर उसकी शिकायत है और उस आयोजन में तमाम तरह की गड़बड़ियों को लेकर के बाकायदे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस आयोजन में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया में तटस्थ लोग उस तरह तरह की खामियों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो विपक्ष का नेता क्या करे? जो सरकार ढोल बजा रही वही बजावे, वही बात कहता रहे। तो क्या विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है? उन्होंने किया। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो अभी आपने वीडियो दिखाया वह एक्स पर पोस्ट हुए 2 घंटे हुए और 5 लाख से अधिक लोग उसको देख चुके हैं। ये क्या है? यानी कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर बात कही क्या गई है। खारिज हो जाता है। जितना आक्रामक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है मेरठ के कार्यक्रम में, उसमें तो इसको कोई सुनता ही नहीं राहुल गांधी को। और सवाल ये नहीं है, यह बिलबिलाहट किस बात की है? उनका कपड़ा उतार देना, कपड़ा उतार के प्रदर्शन करना, उस आयोजन स्थल पे जाके क्या कोई पहली बार हो रहा है क्या? देश के किस कोने में नहीं होता? संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन चलता रहता है, बाहर 15 लोग खड़े होकर झंडा उंडा लेकर नारा लगाते रहते हैं। हमने देखा है कि विदेशी दौरों के दौरान विदेशों में जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं वो अपनी बातों को लेकर के सड़क के किनारे खड़े होकर नारे लगाते हैं। ये कोई पहली बार हुआ है? दिक्कत यह है कि जब उन्होंने शर्ट उतारी है तो उनके बनियान पर लिखा हुआ था कि पीएम कंप्रोमाइज्ड। बेचैनी है, आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो राहुल गांधी लगातार इस बात को आरोप लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, देश का अपमान, प्रदर्शन करने से देश का अपमान होता है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां एक संवैधानिक व्यवस्था लागू है, वहां प्रदर्शन करने से कैसे अपमान हो जाएगा भाई? कहां रोक है? क्यों रोकोगी? लेकिन जब आप अमेरिका से भारतीय नागरिक हथकड़ियां बेड़ियां पहन के आ रहे थे, तब भारत का अपमान नहीं हो रहा था? एक शब्द बोला आपने, वो सम्मान की बात थी क्या? एक नहीं, 2 बार वो सम्मान की बात थी। 70 बार से अधिक प्रधान अमेरिकी राष्ट्रपति कर चुका है ट्रंप कि साहब हमने मेरे हस्तक्षेप से युद्ध रुका। यह देश के इतिहास में कभी हुआ है क्या? हम नहीं बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से कभी नाम लेकर के नहीं कहा गया कि ट्रंप जो बोल रहे कर रहे हैं वो असत्य है, झूठ है। इससे सम्मान बिगड़ता है कि प्रदर्शन करने से हो जाएगा? प्रदर्शन करना उनका अधिकार था, उन्होंने कोई तोड़फोड़ की, उन्होंने सरकार की ये बहुत ही शानदार एक नैरेटिव है बीजेपी का कि सरकार की आलोचना को देश की आलोचना से जोड़ दीजिए। देश का अपमान हो गया। अरे क्यों अपमान हो गया? देश का अपमान तब होता है जब आप देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश के का जो हित है उसके साथ आप समझौता करते हैं, देश की अस्मिता के साथ आप समझौता करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्या दुनिया के पैमाने पर यह विमर्श नहीं है कि जिस व्यक्ति जो भारत का एक उद्योगपति है उसके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, उसके खिलाफ तमाम तरह के भ्रष्टाचार के, बेईमानी के, शैतानी के आरोप है और भारत की सरकार चुप है, तो आप कानून का राज का संदेश दे रहे हैं क्या? जो भी जागरूक समाज है वो इस पूरे घटनाक्रम में देखेगा। दुनिया के पैमाने एक चीज जो बीजेपी कह रही है, मैं आपको टोक रहा हूं, बीजेपी ये कह रही है कि भाई जब पूरे 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वहां मौजूद थे, उस वक्त आप इस तरीके का प्रदर्शन करके आप क्या संदेश देना चाहते थे? आप दरअसल अपने ही देश को एम्बैरस कर रहे हैं। नहीं, सवाल ठीक है, हम इस आयोजन में जो कमियां हैं उसमें सरकार की हम आलोचना कर रहे हैं, खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग तब क्यों नहीं बोले जब वही विदेशी प्रतिभागी अब आरोप लगा रहे थे कि उनका सामान चोरी हो गया? ये लोग तब क्यों नहीं कहा चले गए थे जब वही प्रतिभागी कर रहे थे कि वहां जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, हमको घुसने नहीं दिया गया, सुरक्षा जांच के नाम पर हमको हरास किया गया? जो आपने जब इस आयोजन में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे को आपने आमंत्रित किया जिनका नाम माइक्रोसॉफ्ट की फाइल नाम है, सवाल इस बात का, उससे प्रतिष्ठा नहीं करती आपकी? आप किस तरह का नैरेटिव बनाना चाहते हैं?
दुनिया भर के लोग अगर कहीं मौजूद हैं, दुनिया भर के लोग, तो वहां पे आप अब ये तो वही रहे ना कि जो आप कहते हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में, लंदन में, यहाँ वहां जाकर के उन्होंने सरकार की आलोचना की और वो देश की आलोचना हो गई। ये तो उसी तरह का नैरेटिव, ये कोई नई बात थोड़ी है उनके लिए। अगर राहुल गांधी अगर लोकसभा के में खड़े होकर के सरकार की आलोचना करते हैं, तो लंदन में जब कोई यहाँ का विद्यार्थी पूछेगा कि आपके देश की क्या स्थिति है, तो कहीं नहीं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, कानून की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, लोकतंत्र सुरक्षित है, नागरिक अधिकार सुरक्षित है, ये बोलेंगे क्या हो? स्वाभाविक सी बात है कि जो बात वो यहाँ कर रहे हैं वहां भी कहेंगे। वही बात। और ये उसी नैरेटिव का एक्सटेंशन है कि आप इस सरकार के बारे में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो देश के खिलाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? ठीक है। उन्होंने क्या कांग्रेस ने उन लोगों को कोई चिट्ठी लिखी कि साहब उस आयोजन में आप शामिल मत होइए? कब प्रदर्शन किया गया? जब वहां पे अव्यवस्था के तमाम घटनाएं सामने आने लगी। आपको इस पर शर्म नहीं आती है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग एक फर्जी शोध को प्रस्तुत करने लगे कि मेरा अन्वेषण है वो, और वो एक खरीदा हुआ कुत्ता लेकर सामने चले आए? एक शब्द बोला आज तक आपने? उसी देश के वही जिन देशों के सामने आपको प्रदर्शन को लेकर के आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं महानुभावों की उपस्थिति में यह घटनाक्रम भी हुआ। क्या किया आप वहां पर आपने? और आप एक संस्थान शोध और अन्वेषण के नाम पर इतना बड़ा दावा करता रहा, और एक ऐसे आयोजन में उसने अपनी शिरकत की जिसमें आपका खुद का कहना है कि 60 से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधि और कई राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मौजूद थे। वहां घटना हो गई, इससे प्रतिष्ठा बढ़ गई आप। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.